लर्निंग पैराडाइज, होप सो यू विल बी फाइन। मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैंने स्टार्ट किए थे, उसका जो मेरा इन्फॉर्मेटिव जो मेरा लेक्चर था मैंने आपको दे दिया है। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे उस इन्फॉर्मेटिव लेक्चर को ज़रूर सुने, क्योंकि मैंने इसकी पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट का आपको दे दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके रूल्स के बारे में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच से लेकर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको कैसे हम चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर मीन्स के ये रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर इसमें जो है अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो तो अंदर जो चेंजिंग होती है वो टेंसेस की चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, ही सेज ही इज राइटिंग अ लेटर, सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये है इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है, इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर इसकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो तो अंदर जो है वो तब्दीली नहीं होगी। अंदर आपने उसको जो है एज इट इज आपने जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपने टेंस के अकॉर्डिंग ही करना है, बाकी प्रोनाउन की तब्दीलियाँ होंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ही सेज दैट ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्रोनाउन की तब्दीलियाँ कैसे करनी है, वो भी मैंने आपको जो है फर्दर आज के लेक्चर में भी मैं आपको डिटेल से टेंसेस के बारे में भी बताऊंगी। और इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो है, अब मैं पास्ट के एग्जाम्पल के साथ दूंगी, मैं ये लेक्चर रिकैप कर रही हूँ उसी को जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था थोड़ा सा, ताकि आपका वो जो है माइंड फ्रेश हो जाए जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा ही सेड टू मी। अब इसमें देखें कि इसमें एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। जब दोनों एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हों तो फिर लाइक ही ईट्स मैंगोज। ठीक है, अब इसमें देखें कि ही टोल्ड मी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट साथ हो और सब्जेक्ट हो तो फिर आपने उसकी चेंजिंग यूँ करनी है कि ही टोल्ड मी दैट ही एट मैंगोज। ठीक है, आपने ये तब्दीली कर दी। अब ये देखिए कि आपने पूरे सेट टू को चेंज कर देना है टोल्ड में। अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो आपने टोल्ड में चेंज कर देना है, टू जो है वो ओमिट हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो फिर आप आस्क लगाएंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने ख्याल करनी है। अगर बताई जा रही है तो टोल्ड और पूछी जा रही है आस्क। तो लेकिन इसमें आपने टू का जो है टू को ओमिट कर देना है। और मैंने एक और बात आपको बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना हो, लाइक ही सेड, अगर ये हो तो फिर आपने इसको एविटीज रहने देना है। ठीक है, इसको एविटीज रहने देना है, आपने इसमें तब्दीली नहीं करनी। मीन्स टोल्ड आस्क में इसको चेंज आपने नहीं करना, ये आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे तब्दीलियाँ करनी है। मीन्स कि अगर इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर पास्ट में हो तो अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ होंगी आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। और बेल के आइकन को टच करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब जनाब जी, हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि हमने इनकी रूल्स जो है वो कौन से फॉलो करने हैं। अगर इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में हो तो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन कौन से टेंसेस की तब्दीलियाँ होती हैं। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे अगर पास्ट टेंस हो, किसमें, ये आपकी होगी रिपोर्टिंग स्पीच और इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और इधर आपकी होगी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आपने क्या तब्दीलियाँ करनी है, तब्दीलियाँ आपको बताते हैं। नंबर 1, अगर सपोज के अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया पास्ट में। ठीक है, मैं इसको पूरा लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिखते हैं, ही सेड टू मी। ठीक है, इसको अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपने कौन सी तब्दीलियाँ होंगी वो आपने ये इन तब्दीलियों को फॉलो करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अच्छा इसकी स्पेस की कुछ तब्दीली की वजह से मैं थोड़ा इसको इरेज कर रही हूँ। मीन्स के अब इसमें देखें कि इसके अंदर आपने जो है टेंसेस की तब्दीली कैसे करनी है
वो ये होगा कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में बात हो रही है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी किस में होगी, रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी होगी किसमें, पास्ट टेंस में, तो कौन सी तब्दीलियाँ आपकी रिपोर्टेड स्पीच में होंगी। ठीक है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी तब्दीलियाँ होंगी। अच्छा जी, अब आपने करना ऐसे है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वुड बी चेंज इनटू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वुड बी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वुड बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। और इसी तरह जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। अच्छा जी, ये हो गई फर्स्ट 3 रूल्स। इनको आप अच्छी तरह नोट कर लें, इसके नोट्स बना लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आपके काम आएंगे, सारी ज़िंदगी काम आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपके जो है ये मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट होते हैं और आगे जो है ना ये सारी ज़िंदगी आपके काम आते हैं। इवन के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके जो जॉब के इंटरव्यू होते हैं या जो टेस्ट दिए जाते हैं उसमें भी ये डायरेक्ट लाजमी जो ऐड किए जाते हैं। इवन के NTS पेपर्स में भी जो एजुकेटर्स के होते हैं उसमें भी इनको ऐड किया जाता है, तो आप इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट 3 रूल। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट है वो सेम रहेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। अब इसका जो रूल नंबर 4 है, अब चलते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ। रूल नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, उसी तरह जो फार्मूला हमने इंडेफिनिट में फॉलो किया था उसमें उससे मिलता जुलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक हो गया। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तब्दीली आपकी हो गई कंटिन्यूअस के बारे में। सही है। अब ये हो गया कितने रूल्स, 5 और 6 रूल्स। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम रहेगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर इसका जो 7 है, अब है जी परफेक्ट टेंसेस की बारी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट है वो जो है वो सेम, सॉरी पास्ट परफेक्ट जो है वो जी सेम रहेगा। और जो पास्ट परफेक्ट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है जी टेंसेस की चेंजिंग जो कि आपने करनी है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, या फिर अपने नोट्स बना लें तो आपके काम आएंगे। आप ये तो थी टेंसेस की जो है सीक्वेंस। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये कि अगर बात वही चल रही है कि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में चल रही है। ठीक है, अच्छा अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी जो है वो पास्ट में है तो फिर आपने करना क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि जो बाय नेचर चीज़ें हैं, जैसा कि अर्थ जो है वो ज़मीन के जो सूरज के गिर्द घूम रही है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और स्टार्स शाइन एट नाइट, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ।
तो इनकी जो है वो टेंसेस की तब्दीलियां नहीं होंगी, ये सेम वैसे ही रहेंगे, चाहे बात प्रेजेंट हो या पास्ट हो। मीन की रिपोर्टिंग स्पीच चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, जस्ट आप इन्वर्टेड कोमास हटा देंगे और प्रोनाउन की तब्दीलियां करते हुए आपने उसको एज इट इज वैसे लिख देना है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगी टेंसेस की तब्दीलियां। अब चलते हैं और तब्दीलों की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब जो तब्दीलियां हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपने इसको मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपने हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है कि अगर बात वही चल रही है, अभी मेरा मेन टॉपिक चल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हेयर है वो चेंज हो जाएगा देयर में। ठीक है, नाउ जो है वो चेंज हो जाएगा देन में। टुडे जो है वो चेंज हो जाएगा दैट डे में। और इसके अलावा यस्टरडे जो है वो चेंज हो जाएगा, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द लास्ट डे और या प्रीवियस डे। ठीक हो गया, और जो होगा ये आप नंबरिंग इसकी नोट करते जाएं। अच्छा जी, और जो टुमारो होगा वो चेंज होगा, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है गुड डे, गुड नून और गुड मॉर्निंग जो है ये ग्रीटिंग में चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये हो जाएंगे ग्रीटिंग्स में चेंज। ठीक है, अच्छा जी, ये आप इसको तब्दीलियाँ अच्छी तरह नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको आगे इरेज करने लगी हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो है आपने क्या करना है, सर या मैडम जो है वो चेंज हो जाएगा रिस्पेक्टफुली में। सर या मैडम चेंज हो जाएगा किसमें, सर या मैडम चेंज हो जाएगा किसमें, रिस्पेक्टफुली में। ठीक है, ये हो जाएगा रिस्पेक्टफुली में चेंज, और जो विल और शैल है वो चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में। ठीक है, और इसके अलावा अगर फेयरवेल है, फेयरवेल, गुड बाय जो है ये सेम रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सेम रहेंगे। तो ये मेन जो है तब्दीलियाँ थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपने यानी कि ये उस वक्त करनी है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच में जो तब्दीलियाँ करनी होंगी ये वही तब्दीलियाँ होंगी जिनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, और ये था हमारा आज का लेक्चर डट के बारे में। उम्मीद है कि जहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी इसके प्रैक्टिस की तरफ, आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी कि किस तरह हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो तो उनमें आस्क्ड टोल्ड में कैसे चेंज करते हैं, और आज मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि कौन कौन फिर टेंसेस की तब्दीलियाँ होंगी, ये जो दूसरे वर्ड्स यूज होते हैं उनकी कैसे तब्दीलियाँ होंगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी कि किस तरह उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको भी जो है इन्फॉर्मेटिव लेक्चर चाहिए, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।